हेलो, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्य चंद्रा एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 का पार्ट 2। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 9 का पार्ट 2। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं और उनकी हैबिटाइट्स क्या होती हैं और उनकी एडेप्शंस क्या होती हैं। और फिर हम डिफरेंट हैबिटाइट्स पढ़ रहे थे जिसमें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स पढ़ रहे थे, राइट। हम क्या पढ़ रहे थे? टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स पढ़ रहे थे, राइट। तो अब हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स के हम एक्चुअली दो टाइप्स पढ़ भी चुके थे, जो थे हमारे, एक था डेजर्ट और दूसरा था हमारा माउंटेन, राइट। अब हम तीसरा पढ़ेंगे ग्रास लैंड, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है? ग्रास लैंड। तो ग्रास लैंड जो उनसे हैबिटाइट्स थी वो पढ़ेंगे। तो ग्रास लैंड में क्या होता है दोस्तों? देखो, अब हमारे पास जो जीव जंतु जो हैं जो ग्रास लैंड में होते हैं, ग्रास लैंड मतलब कि जैसे हमारे पास जो मैदानी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे घास होती है, पेड़ होते हैं, बेसिकली जंगल्स होते हैं, हरे भरे जंगल्स, है ना। तो उनमें क्या होता है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो उनसे एनिमल होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एडेप्शंस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो जो जानवर हैं उनका इन्होंने हमें एग्जांपल दिया हुआ है। एक है हमारे पास लायन और एक है हमारे पास डियर। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहले देखो, लायन की जो उनसे हमारे पास है वो आंखें जो हैं फ्रंट पे होती हैं, राइट। जो आइज़ है वो फ्रंट में होती हैं, ठीक है। और जो डियर है इसकी जो आइज़ है वो साइड में होती हैं, इनके फेस के हिसाब से, राइट। जो आइज़ है साइड आइज़ होती हैं फेस के हिसाब से दोनों के, राइट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, जो शेर है वो शिकार करके खाता है, राइट। जो हमारे पास शेर जानवर है वो शिकार करके खाता है, तो उसको बेटर देखना पड़ेगा, राइट। उसको अपने जो उनसे प्रे है, प्रे मतलब यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए, प्रे एंड प्रेडिएटर, प्रेडिएटर्स, राइट दोस्तों। ये दो शब्द यूज हुए हैं। तो प्रे क्या होता है? जो शिकार होता है, राइट। और प्रेडिएटर्स क्या होता है? जो शिकारी होता है। तो हमारा लायन क्या है? वो शिकारी है, राइट। वो प्रेडिएटर्स है, राइट। और जो हमारा डेयर है वो क्या है? प्रे है, राइट। तो ऐसे ही देखो, इन दोनों की अलग अलग हमारे को उन्होंने क्वालिटीज़ बताई हुई हैं कि क्या हुई है। जैसे मैं आपको आइज़ बता रहा था पहले, राइट। तो लायन की आइज़ जो हैं फ्रंट पे होती हैं फेस के। क्यों? क्योंकि उसको भाग के शिकार करना होता है, और अगर उसकी आंखें फ्रंट पे होंगी तो वो अपने शिकार पे फोकस अच्छे से कर सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज, उसके जो क्लॉज होते हैं, नाखून भी होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और उनकी जो फ्रंट लेग्स होती हैं उनके जो क्लॉ बहुत बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे अपने शिकार को मारना होता है, उसके अपने शिकार को पकड़ना होता है, राइट, इस वजह से। और इनका जो कलर है वो कैसा होता है? लाइट ब्राउन कलर का होता है, राइट। लाइट ब्राउन कलर का होता है। लाइट ब्राउन कलर का क्यों होता है? ताकि ये अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को छिपा लेते हैं घास के अंदर से या फिर झाड़ियों में अपने आप को छिपा लेते हैं ताकि शिकार करने में ईजी होए। अब ऐसी अगर हम डियर की बात करें, राइट, अगर हम डियर की बात करें तो उसकी स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे प्लांट्स च्यू करने होते हैं, राइट। वो शाकाहारी है, राइट। तो उसे प्लांट्स च्यू करने होते हैं, स्टेम्स च्यू करने होते हैं। पर जो सा डियर्स है उसकी आँखें साइड में होती हैं। तो साइड में क्यों होती हैं? ताकि उसे अपने सारे चारों तरफ का बेटर व्यू दिखे, वो अपने चारों तरफ देख ले, आगे फ्रंट में भी देख सकता है, साइड में भी देख सकता है और पीछे भी देख सकता है अपनी आँख को पूरा घुमा कर, राइट। ताकि अगर कोई प्रेडिएटर्स आ रहा है तो वो भाग ले और अपनी जान बचा ले। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिएटर, प्रेडिएटर मतलब जो उसे मारेगा, लाइक जैसे लायन हो गया, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, ताकि उससे दूर भाग जाए और उसका शिकार ना बने, राइट। इट हैज़ अ लॉन्ग ईयर। अब देखो, जो डियर है इसके लॉन्ग ईयर भी होते हैं, राइट। क्या है? लॉन्ग ईयर। लॉन्ग ईयर क्या करते हैं? अगर कोई भी छोटी मूवमेंट होती है, राइट, कोई भी स्मॉल मूवमेंट होती है तो वो उसको सुन सकता है, और सुनने के बाद क्या होता है? चौकन्ना हो जाएगा वो। जैसे आपने देखा भी होगा कई बार कि जैसे सपोज दैट आप किसी जंगली जानवर के पास जाते हो, जैसे ही आप पास जाते हो वो आपसे दूर भाग जाता है, क्योंकि आप थोड़े से भी पास जाओगे वो मोमेंट को सेंस कर लेते हैं, राइट, वो कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पास ग्रासलैंड हैबिटाइट्स के जानवर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या?
ओशियन, ओशियन हैबिटाइट्स, एक्वेटिक हैबिटाइट्स भी बोल सकते हैं इसे, ओशियन एक्वेटिक हैबिटाइट्स, राइट। अब देखो दोस्तों, अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो फिश है वो ओशियन हैबिटाइट्स है, राइट। और वो अपना क्या करते हैं, वो अपने स्ट्रीमलाइंड बॉडी से पानी में रहते हैं और तैरते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक जानवर जो है पानी में स्ट्रीमलाइंड होता है, राइट। जैसे हमारे पास स्क्विड होता है और ऑक्टोपस होता है। अब इनके आपने देखे होंगे कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती वैसे, राइट। क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि ये पानी के बीच में नहीं रहते। जैसे मछली है, अगर सपोज दैट ये हमारा पूरे का पूरा इतना बड़ा हमारा समुद्र है, राइट, ये पूरा, और ये समुद्र की सतह है, राइट, ये हमारे पास यहाँ पर तल है समुद्र का, तो मछलियाँ हमेशा यहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी। पर जो स्क्विड है, ऑक्टोपस है, वो हमेशा यहाँ पे होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इनकी लेग्स होती हैं, राइट, और वो अपने लेग्स को मूव करते हैं अपने सरफेस पे, और जो भी इनके पास आता है प्रे उसे कैच कर लेते हैं, कैच करके उसे खा लेते हैं। तो इस हिसाब से अपना खाना बनाते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी है कि जो हमारे पास फ़िश होती है, राइट, वो अपना जो सांस होती है वो कैसे लेती है, जो हमारे पास फ़िश है वो हमारे सांस कैसे लेते हैं अपने, अब वो सांस लेती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स जो उसकी बॉडी में होती है। और जो गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं किस चीज़ को, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको सोख लेते हैं। तो जिस प्रकार से जो हमारे एक्वेटिक्स एनिमल होते हैं वो सांस ले पाते हैं। अब सारे एक्वेटिक्स एनिमल्स जो हैं गिल से सांस नहीं लेते, ये भी एक दूसरा फैक्टर है, तो इसका भी हम आपको आगे बताते हैं। अब जैसे क्या होता है, कई जो हमारे पास बड़े एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे वेल होगी, राइट, वेल मछली होगी या फिर डॉल्फिन होगी, डॉल्फिन्स मछली होगी, तो इनमें गिल्स मौजूद नहीं होते, राइट, इनमें गिल्स नहीं होते हैं। तो ये कैसे लेते हैं सांस, ये कैसे लेते हैं दोस्तों सांस, ये जो है टाइम टाइम पे इंटरवल के बाद, अपॉन अ सर्टेन इंटरवल, राइट, इंटरवल के बाद ये सरफेस पे आते हैं, सी सरफेस पे, राइट, सी सरफेस पे आके ये जो है इनके पीठ वाली साइड पे, यानी कि जब जैसे सपोज दैट ये हमारे पास मछली है, राइट, वो है ये मछली हमारे पास, तो इनके यहाँ पे इस वाले पोर्शंस पे क्या होता है, इनके इस वाले पोर्शन पे होता है ब्लो होल्स। क्या होता है? ब्लो होल्स, ठीक है, ब्लो होल्स होता है। तो जब ये पानी से बाहर निकलती हैं तो ये यहाँ से अपने सांस को छोड़ती हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करके फिर से पानी के अंदर चली जाती हैं। अब इनकी कैपेसिटी ये होती है कि ये घंटों तक जो है बिना सांस लिए, एक बार सांस लेने पे ये घंटों तक जो है पानी के अंदर रह सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास एक्वेटिक एनिमल सांस लेते हैं अलग अलग तरीके से, और अलग अलग तरीके से वो अपना शिकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे पॉन्ड्स एंड लेक, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। क्या है? पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि पॉन्ड्स में कई बार हमारे पास, जब हम देखना, आप कभी जाओगे पॉन्ड्स, किसी तालाब के किनारे जाओगे या किसी तालाब में जाओगे, उसमें बहुत सारे प्रकार के पेड़ होते हैं, राइट, उसमें बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स होते हैं। कई प्लांट्स होते हैं जो आधे ऊपर होते हैं, लाइक हाफ अबव होते हैं, हाफ बिलो होते हैं, राइट। कई होते हैं जो कम्प्लीटली बिलो होते हैं, कम्प्लीटली बिलो होते हैं यानी कि पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। कई होते हैं जो जिनकी जो है रूट्स नीचे होती हैं और तना भी नीचे होता है पर फूल उनके ऊपर होते हैं, राइट। तो ये क्यों, ये अलग अलग टाइप्स के जो हमारे पास प्लांट्स हैं, ये सब जो हैं हमारे पास एक्वेटिक के ही हमारे पास हैबिटाइट्स होते हैं। अब मैं आपको इनका डिफरेंस बताता हूँ। अब बेसिकली क्या होता है कि जो अगर हमारे पास धरती पे है, राइट, अगर कोई पेड़ धरती पे है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, इस पोर्शन को अगर हम पढ़ेंगे गौर से तो आपको समझ आएगा कि इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो हमारे धरती वाले प्लांट्स होते हैं, राइट, रूट नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ
न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल, कि जो जड़ होती है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि जड़ ही सब कुछ, सारे मिनरल्स हो गया, पानी हो गया, वो तने तक पहुंचाती है, स्टेम तक पहुंचाती है। हमने पुराने चैप्टर में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर जबकि एक्वेटिक्स प्लांट्स में होते हैं, रूट का काम सिर्फ ये होता है कि मेनली उनका काम ये होता है कि होल्ड, प्लांट्स को होल्ड करना एक प्लेस पे, राइट। इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन अ प्लेस, ताकि प्लांट जो है हमारा एक ही जगह पे रहे, राइट। तो अब क्या होता है, जो ये हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो हमारे एक्वेटिक्स प्लांट होते हैं, यानी कि पानी वाले प्लांट्स होते हैं, इनका सबसे पहले क्या होता है, सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज इन द वाटर, ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। यानी कि कुछ सबमर्ज होते हैं, जो मैंने आपको बताया है, जो सबमर्ज होते हैं उसका मतलब क्या है कि उसके ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विल बी अंडर वाटर, राइट दोस्तों। पर कई होते हैं जो आधे सबमर्ज होते हैं, राइट, कई होते हैं जो हाफ सबमर्ज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, उनकी रूट्स और स्टेम्स तो पानी के अंदर होती हैं, पर जो फूल्स होते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं, वो पानी के बाहर होते हैं, राइट। ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब हमने एक चीज़ और भी देखी है कि फ्रॉग्स होते हैं पानी में, राइट। यहाँ पे उन्होंने फ्रॉग्स का जिक्र भी करा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे आपको फ्रॉग्स पढ़ाएंगे। फ्रॉग्स, फ्रॉग्स क्या होता है, मेंढक। तो मेंढक एक ऐसा जीव है दोस्तों जो पानी में भी रह सकता है और जो अपनी जमीन पे भी रह सकता है। अब उस पे देखो क्या होता है, फ्रॉग्स में क्या होता है, फ्रॉग्स कैन स्टे इन दी वाटर एंड एज वेल एज इन दी लैंड। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। जो मेंढक की लातें होती है वो स्ट्रॉन्ग्स होती हैं, राइट, जिसकी वजह से वो एक बार जंप, बार बार जंप भी मार सकता है, अपने प्रे को कैच कर सकता है। एट द सेम टाइम उसी जगह पे अगर हम देखें तो उसके जो पैर होते हैं वो वेब डिजाइंड होते हैं। वेब डिजाइंड मतलब विब्ड होते हैं, मतलब उसके जो पैर होते हैं उसके बीच में झिल्लियां बनी होती है, जैसे हमारी उंगलियों के बीच में कुछ भी मांस नहीं होता, राइट। उसकी जो उंगलियां होती हैं आपस में एक पतली स्किन से जुड़ी होती हैं, तो जो उसे हेल्प करती हैं पानी में स्विम करने के लिए, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये भी है कि जो मेंढक है वो जो है अपनी स्किन से भी सांस ले सकता है और अपनी नोज से भी सांस ले सकता है। तो जब वो पानी के अंदर होता है स्किन से सांस ले लेता है, जब वो पानी के ऊपर होता है नोज से सांस ले लेता है, राइट। तो ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे पास जितने भी अभी तक हमने ऑर्गेनिजम्स पढ़े, इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर मतलब गुण, ठीक है। तो अब वो पढ़ेंगे हम। अब हमने देखो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, राइट। हमारे आसपास फ्रिज होता है, हमारे आसपास टेबल होता है, सोफ़ा होता है, कार होती है, एरोप्लेन होता है, हमारे पास ट्री होता है, हमारे पास फूड होता है, हमारे पास कोई हमारा पेट जानवर होता है। तो हम बेसिकली इनको क्या कर सकते हैं, ऑल थिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है जो लिविंग, और एक कैटेगरी होती है जो नॉन लिविंग, राइट। अब लिविंग और नॉन लिविंग हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई। अब लिविंग और नॉन लिविंग्स में क्या होता है, इनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। हम कहते हैं कि लिविंग्स जो हैं, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी होती है जो कॉमन होते हैं, जैसे लिविंग्स चीज़ें जो है मूव करती हैं, तो कार भी मूव करती है, अब हम उसे लिविंग नहीं कहते, राइट। जैसे सपोज दैट अगर एक इंसान चलता है तो कार भी तो चलती है, पर हम इंसान को तो लिविंग बोलते हैं, कार को लिविंग नहीं बोलते। अब कुछ तो ऐसा इंसान में अलग होएगा ना कार से, जिसकी वजह से इंसान को हम लिविंग कह रहे हैं और कार को नॉन लिविंग कह रहे हैं, राइट। अगर मैं सेम बात करूं, अब जैसे पेड़ पौधे हैं उनको हम लिविंग कहते हैं, राइट, वो कहते हैं पेड़ पौधे को लिविंग, पर हम जो है पानी को नॉन लिविंग कहते हैं, राइट, या फिर बादल को नॉन लिविंग कहते हैं। अब मूव तो वो भी करते हैं, अगर हम कहते हैं कि पेड़ ग्रो करते हैं तो पेड़, बादल भी ग्रो करते हैं, राइट, हमारे पास जो क्लाउड्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। तो इसीलिए हमने
क्या करा, जो लिविंग्स चीज़ें होती हैं उनके सारे कैरेक्टर बनाए कि हाँ हमने नोटिस करा कि जो लिविंग्स हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, उनमें क्या क्या गुण हैं, ठीक है, और जो नॉन लिविंग में है उनमें क्या क्या गुण हैं। तो गुणों के आधार पर इस जो पूरा पैराग्राफ है इसमें हमें ये बताया हुआ है कि हम गुणों के आधार पर अब डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वन बाय वन सारे गुण पढ़ेंगे लिविंग और चीज़ों के। सबसे पहले तो सबसे पहला हमारे पास जो आता है गुण वो होता है एनर्जी, कि जितने भी लिविंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू फंक्शन। अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जितने भी हमारे पास लिविंग्स चीज़ें हैं, ठीक है, वो है जितने भी हमारे पास लिविंग्स चीज़ें, इनको क्या चाहिए होती है, इनको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी किस लिए, ताकि वो प्रॉपर काम कर सके, वो अपना खाना बना सके, राइट, उनको खाना चाहिए होता है जितनी भी लिविंग्स चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, राइट, जब इन जब प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं किस चीज़ से, सनलाइट से, और स्टेम आपको सारे मिनरल्स पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है, और फिर फोटोसिंथेसिस होता है, हमने पुराने चैप्टरों में ऑलरेडी पढ़ रखा है। और फिर पेड़ क्या करता है कि जितना उसे खाना चाहिए चाहिए, वरना वो स्टोर कर लेता है रिमेनिंग खाना फ्यूचर के लिए, राइट। फिर ऐसे इंसान होता है, तो इंसान जो है कुछ खाना अपना पेड़ से लेता है, कुछ खाना एनिमल से लेता है, फिर एनिमल्स भी अलग अलग। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हम जितना भी खाना खाते हैं, एक तो हमें वो सर्वाइवल के लिए चाहिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए, और दूसरा क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है, राइट, जो हमारा बॉडी है उसको फंक्शन करने के लिए, उसको बॉडी फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, राइट। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी मिलती है हमें फूड से। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारा ये है कि जो हमारे लिविंग्स आइटम्स हैं, जितने भी हमारे लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको एनर्जी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ, कि ऑल लिविंग्स, देखो दोस्तों ये आपको एक एक करके नोट भी करना है, यही हमारे पास पूछेगा वो क्वेश्चन में, ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ ओवर टाइम, कि जो समय के साथ साथ जो हैं वो ग्रोथ शो करते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, किस चीज़ का, ग्रोथ। ग्रोथ हमारे पास दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, गुण हो गया लिविंग चीज़ का। अब जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे को एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि आप अगर जब छोटे थे आप, तो आपके पास जो भी कपड़े थे वो कपड़े जब आप बड़े हो जाओगे आपको फिट नहीं होते। क्यों, ऐसा क्यों? तो आपने देखा होगा कि पहले हम छोटे बेबी होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर हम किड्स बन जाते हैं, फिर हम टीन एज बन जाते हैं, और लास्ट में हम एडल्ट बन जाते हैं। धीरे 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 हम ग्रोथ शो करते हैं, राइट, धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता है। ऐसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले देखो अंडा हैच होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, चूजा निकलता है, राइट, उसमें से जो है चिक निकलता है, राइट। अब वो चिक आगे जाके जब बड़ा होता है तो या तो वो हैन बनेगा या कोक बनेगा, कुछ भी बनेगा। तो धीरे धीरे यानी कि टाइम के साथ साथ वो ग्रोथ कर रहा है, और ग्रोथ करने से उसके और लिविंगनेस का पता चलता है कि हाँ ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो ये भी एक लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो ओवर द टाइम पीरियड ग्रोथ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, यू मे फाइंड दैट some of them have grown in the size. Growth seems to be a common in ऑल लिविंग थिंग्स। तो ऐसे पेड़ भी, अगर हम पेड़ की प्लांट्स की बात भी करी हुई है उन्होंने यहाँ पे, राइट, कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी पहले छोटे होते हैं, राइट, धीरे धीरे प्लांट्स अलग अलग साइज़ के होते हैं। हर एक प्लांट्स जो है ट्री नहीं बनता, राइट, ये भी हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। कई क्रिपल्स होते हैं, कई स्टैंडिंग्स होते हैं, कई प्लांट्स होते हैं, कई हमारे पास बुशीज होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, पर वो ओवर द टाइम्स ग्रोथ करते हैं, वो एक ही साइज़ में नहीं रहते, राइट। तो इसका मतलब हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो ओवर द टाइम ग्रोथ शो करता है, ठीक है। तो ये उसका एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला कैरेक्टर पढ़ेंगे। अगला हमारे पास आता है रेस्पायर। रेस्पायर
अब रेस्पायर देखो क्या होता है दोस्तों, रेस्पायर का मतलब, रेस्पायर एक्चुअली वर्ड कहाँ से बना है, रेस्पायर वर्ड बना है रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन से बना है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो सब सांस लेती हैं, राइट, वो लेती है। ब्रीथिंग इज द, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशंस, राइट। तो जितनी भी हमारे पास लिविंग्स बॉडी होती हैं वो सब मूवमेंट शो करती हैं, जिससे पता लगती है कि हाँ ये सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बीइंग है, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन वातावरण से अपने अंदर लेते हैं तो हमारा पेट बाहर की ओर आता है, राइट। ऐसे ही जब हम एक्सेल करते हैं, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जानवरों में भी, जानवरों को भी कभी आप देखना, जो कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आप कभी किसी भी, अगर आपके घर में डॉग है या कैट है या आपने गाय पाली हुई है, भैंस पाली हुई है, जब वो रेस्ट के पोजीशन में होंगे उनको ऑब्जर्व करना, जैसे वो सांस लेते हैं तो उनके पेट एब्डोमेन में जो है मूवमेंट होती है, राइट। वो मूवमेंट क्या शो कर रही है कि ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन होता है तो हमारे पास क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन, ठीक है, कि जितने भी हमारे पास वो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो ब्रीथिंग लेती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि प्लांट्स का भी हमारे पास है, यहाँ पर देखो उन्होंने बताया हुआ है कि प्लांट्स, राइट। तो क्या प्लांट्स रेस्पायर, यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। तो जो प्लांट्स हैं हमारे पास वो भी सांस लेते हैं, वो भी रेस्पायर करते हैं, राइट, वो करते हैं रेस्पायर, ठीक है। वो किस चीज से थ्रू करते हैं, वो करते हैं, प्लांट जो करते हैं वो लीव्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, लीव्स के थ्रू करते हैं। तो लीव्स के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट्स जब रेस्पायर करते हैं तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो सा अर्थ है इसका टेम्परेचर बना हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन है। अगर सारा कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि हम सब जल भी सकते हैं, राइट, ठीक है दोस्तों। अब अगला हमारे पास कैरेक्टर आता है स्टिमुली, स्टिमुली। अब ये देखो ये कैरेक्टर्स क्या होता है, अब ये कैरेक्टर होता है कि देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि देखो आपने देखा होगा कि इस स्टिमुली का मतलब, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे साथ कुछ चेंजेस होता है तो हमारी बॉडी उस पर एकदम रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं, अगर आप नॉर्मल बैठे हो, राइट, और आपके हाथ में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लग जाए या आपके पैर में कील लग जाए, आपके पैर में कांटा लग जाए, आप एकदम अपने पैर को हटा लेते हो, राइट। ऐसे अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर टच हो जाए, आप एकदम पीछे कर लेते हो अपने हाथ को, राइट। तो ऐसा चेंज हमारे सराउंडिंग में, राइट, जो जिसकी वजह से हमारा शरीर उसको रिस्पोंड करता है, उस एक्शन को क्या कहते हैं, स्टिमुली, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि कभी कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है, राइट, वो करती है तुरंत रिएक्ट, तो उस रिएक्ट को क्या बोलते हैं, स्टिमुली, उस रिएक्ट को क्या बोलते हैं, स्टिमुली, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर स्टिमुली की परिभाषा भी देख सकते हैं, डेफिनेशन भी देख सकते हैं। चेंजेस, क्या लिखा हुआ है, चेंजेस in our surrounding that makes us respond to them are called what, are called stimuli, ठीक है दोस्त।
कि ऐसे चेंजेस हमारे चारों ओर जिसकी वजह से हमारी बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुली। अब आप कहोगे कि क्या स्टिमुली हमारे पास जो है जानवरों में होती है? ऑफ कोर्स होती है, जानवरों में भी स्टिमुली। अब हर एक चीज़ में अलग अलग टाइप्स की स्टिमुली होती है। जैसे सपोज दैट आपके घर में अगर डॉग है और आप उसे खाना रख देते हो, अब आपके हाथ में खाना है, तो डॉग एक्साइटेड हो जाएगा, वो आपके पास आएगा, जंप मारना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि आपके पास खाना है। तो उसकी बॉडी ने रिएक्ट करा, राइट? तो वो भी स्टिमुली को क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। फिर आप कहोगे कि क्या प्लांट में स्टिमुली होता है? तो आप इस पैराग्राफ को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है मिमोसा का। मिमोसा जो प्लांट होता है, इसको हम अपनी लोकल भाषा में क्या कहते हैं? छुई मुई का पेड़, राइट? आपने देखा होगा कि मिमोसा को यानी कि छुई मुई के पेड़ को जब भी हम टच करते हैं, उसकी सारी लीव्स बंद हो जाती हैं, राइट? अब जरूरी नहीं होता कि हर एक प्लांट जो है आपको रिएक्टिव रिएक्शन दिखाए। रिएक्टिव रिएक्शन मतलब जिसको आप तुरंत नोटिस कर सके। पर हाँ, हर एक लिविंग चीज जो है किसी न किसी चीज को स्टिमुली का, जो कोई भी स्टिमुली होती है उसको रिएक्ट करती ही करती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि कईयों को हम नोटिस कर लेते हैं, कईयों को नहीं कर पाते नोटिस, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि सनफ्लावर है। सनफ्लावर क्या होता है कि जब सूरज निकलता है तो वो खिल जाता है, जैसे ही सूरज ढलता है तो वो झुक जाता है, राइट? अब चमेली का फूल होता है तो वो रात को खिलता है, वो दिन में नहीं खिलता, राइट? जैस्मिन का फूल होता है वो रात को खिलता है, वो जो है दिन में नहीं खिलता। तो अलग अलग पेड़ों की अलग अलग स्टिमुली होती हैं, राइट? अलग अलग पेड़ अलग अलग चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं, राइट? पर हाँ, हर एक जो उनसी लिविंग चीज़ होती है, दे परफॉर्म अ सर्टेन टाइप ऑफ स्टिमुली, यानी कि हर एक जो लिविंग चीज़ होती है वो किसी न किसी स्टिमुलो को जो है रिएक्ट करती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लिविंग चीज़ें हैं वो स्टिमुली को रिस्पोंड करती हैं, राइट? वो करती हैं स्टिमुली को रिस्पोंड, ठीक है? अब इसका एक एक्टिविटी दिखाते हैं आपको। एक्टिविटी नंबर जो हमारे पास 4 है वो बहुत प्यारी एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में देखो इन्होंने क्या बोला है कि आपके घर में प्लांट्स है, राइट? वो है प्लांट्स, रेगुलर प्लांट्स है आपके घर में। उनमें से एक प्लांट्स को क्या करें आप? एक प्लांट्स को एक ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही, राइट? उसको कहीं डार्क प्लेस पे रख दीजिए। तो उसको पानी वानी डालिए, आराम से प्यार से पानी डालिए जैसे आप डाल रहे थे, और उसको ग्रो करने दीजिए। तो जब आप ग्रो देखोगे कि वो कर तो रहा है, पर वो आप नोटिस करोगे कि जो प्लांट्स था हमारा, राइट, वो स्ट्रेट ग्रो नहीं कर रहा। अब जब अगर हमारी जो विंडो थी वो यहाँ पे थी और सनलाइट हमारी इस रास्ते से आ रही थी, तो जो हमारा प्लांट है वो भी अब इस डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर दिया, राइट? इस डायरेक्शन में। जबकि प्लांट्स हमारा स्ट्रेट होना चाहिए था, स्ट्रेट नहीं हुआ, पर वो अब हमारे लाइट वाले डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ये भी क्या था? उसने अपने चेंजेस, अपने स्टिमुली को जो है, चेंजेस को जो है कन्वर्ट कर लिया किस चीज में? कि जिस साइड लाइट है मुझे उस साइड जो है जाना है, ताकि मुझे लाइट मिले और मैं और ज़्यादा ग्रो करूँ। तो वो सेंस कर लेते हैं, राइट? जो प्लांट्स होते हैं वो सेंस कर लेते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि जो प्लांट्स हैं वो भी स्टिमुली को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो भी स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है दोस्तों? अगला कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है? एक्सक्रीशन। अगला हमारे पास क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है? बेसिकली देखो दोस्तों, हम सब लोग खाना खाते हैं, राइट? उसमें से काफ़ी खाना हम पचा लेते हैं, उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी को मिलता है। बॉडी को मिलने के बाद हम जो होता है सारा खाना नहीं पचा सकते, तो जो वेस्ट होता है वो हम एज अ स्टूल, एज अ पोटी अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, राइट? अब अगर हम ऐसा करते हैं तो जो बाकी लिविंग चीज़ें हैं वो भी तो करती होंगी ऐसे, राइट? डेफिनेटली करते होंगे। अब आपने देखा है कि एनिमल्स जो होते हैं वो तो करते ही हैं, राइट? एनिमल्स, आप जो है डॉग्स को देख लो, आप बफलो को देख लो, काओ को देख लो, हर एक प्रकार के जीव जंतु जो हैं एक्सक्रेशन करते हैं। एक्सक्रेशन मतलब जो वेस्ट फूड होता है उसको बाहर निकालते हैं, राइट? तो ये प्रोसेस जो है प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स क्या करते हैं? सिर्फ प्लांट्स जो है जो एक्स्ट्रा खाना है उसे अपने पास ही सेव कर लेते हैं, और इस प्रकार से सेव करते हैं कि ताकि प्लांट्स, जो प्लांट्स का सिस्टम है उसको कोई हार्म ना पहुंचे, वो ना पहुंचे हार्म, वो सेफ रहे प्लांट्स हमारा सारा। पर यस, वो भी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सक्रेशंस की डेफिनेशन भी दी हुई है, तो मैं भी आपके लिए लिख देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग rid of waste
by organisms is known as what? Known as excretion। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास excretions। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि क्या प्लांट्स भी करते हैं, डू प्लांट एक्सर्ट, डू बट do not seen in animal. The mechanism in the plant are the little different. Some plants find possible to store the waste product within their plant in a way that some of the plant remove waste from the secretions. Excretions is another characteristics common in the organisms। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास excretions है वो एक और characteristics है जो सारे living चीज़ें शो करती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब अगला हमारे पास एक और कैरेक्टर है, ये भी पढ़ लेते हैं। तो ये डन हो गया दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है? रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस तो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग organism reproduce like them। इसका कहने का मतलब क्या है? देखो, अब हम इंसान है, राइट, तो हमारे बच्चे जो होते हैं वो भी इंसान होते हैं, वो भी ह्यूमन के जैसे होते हैं। ऐसे कबूतर है, कबूतर के बच्चे होते हैं कबूतर की तरह। सांप है, सांप के बच्चे होते हैं सांप की तरह। कोयल है, कोयल के बच्चे होते हैं कोयल की तरह। कुत्ते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं कुत्ते की तरह। बिल्ली के बच्चे बिल्ली की तरह। गाय के बच्चे गाय की तरह। यानी कि हम अपने जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोड्यूस कैसे करते हैं? विद द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 10th क्लासेस में पढ़ोगे। 10th क्लास में आप रिप्रोडक्शंस जो है पूरे डिटेल्स में पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक जो है लिविंग्स जो ऑर्गेनिजम्स है, इनका कैरेक्टर है, इनका गुण है कि ये अपने जैसे ही जीव को पैदा करते हैं। जैसे ये खुद होते हैं वैसे ही जीव को पैदा करते हैं। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को पैदा करता है। बकरी की बात करें, बकरी को पैदा करती है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, राइट, एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, राइट, सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग। हाँ, मेथड डिफरेंट हो सकता है, वो हो सकता है मेथड डिफरेंट। मेथड कैसे डिफरेंट हो सकता है? सपोज दैट अब एनिमल की बात करें हम, तो कई एनिमल क्या करते हैं, वो एग देते हैं, राइट। जैसे हमारे पास चिकन हो गया, चिकन्स क्या करते हैं, मुर्गी अंडे देती है, राइट, फिर अंडे से बच्चा निकलता है। ऐसे हमारे पास स्नेक हो गया, स्नेक क्या करता है, अंडे देता है, फिर उससे बच्चे होती है। पर कई एनिमल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बेबीज को पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैट हो गया, राइट, डॉग हो गया, काव हो गया, ये डायरेक्ट बच्चों को पैदा करते हैं, राइट। तो ऐसे प्लांट्स में भी क्या होता है, प्लांट्स अगर अब आप कहोगे कि प्लांट्स भी हमारा को रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑफ कोर्स रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में देखो कैसा होता है, प्लांट्स में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हमने कैसे एक बीज लिया था, राइट, हमने सीड लिया था और उसको जर्मिनेशंस किया था, यानी कि इसको स्प्राउट्स निकलवाया था। और स्प्राउट्स को अगर आप फिर से ज़मीन में डाल दोगे, सोयल में, आप उसको प्रॉपर वाटरिंग करोगे तो उसमें से पूरे का पूरा पेड़ निकल आएगा, राइट, वो निकल आएगा पेड़। तो अब हमारे पास जो प्लांट्स है वो अलग अलग तरीके से भी पैदा होते हैं, राइट। कई प्लांट्स होते हैं जो बीज के सहारे पैदा होते हैं। लाइक आप बीज लो, ज़मीन में डालो, पानी वानी डालो, खाद डालो, वो बन जाएगा, पूरा पेड़ बन जाएगा। कई प्लांट्स होते हैं जो है पार्ट्स के थ्रू भी पैदा होते हैं, यानी कि पार्ट्स। फॉर एग्जांपल पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है कि आप कोई भी आलू लो, उसको काटो और उसमें बड होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी अंकुर होना चाहिए, यानी कि, और आप उस आलू के पार्ट्स को जो है ज़मीन में डाल दो, राइट, उसको सोयल में कवर कर दो। तो सोयल में कवर करने के बाद आप उसको अगर प्रॉपर वाटरिंग करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने आलू का एक पीस लिया था और उसी में से पेड़ बन गया और उसी में और आलू लग गए। यहाँ पे पहला एग्जांपल आप देख रहे हो, बीज लिया आपने, बीज को मिट्टी में डाला, उसको पानी वानी डाला, वो स्प्राउट हुआ, फिर उसमें से आगे पूरा पेड़ बन गया। और जो एक और तरीका है प्लांटिंग का हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, कटिंग। कटिंग मतलब आप एक प्लांट लेते हो और प्लांट्स का एक कोई भी स्टेम
कट करके उसको मिट्टी में डाल देते हैं उसको प्रॉपर। हाँ, इसमें जो है टेक केयर बहुत करना पड़ता है कटिंग वाले में। इसको हिंदी में बोलते हैं कलम लगाना, कलम लगाना। यानी कि आप क्या करते हो, जैसे आपके पास सपोज दैट ये प्लांट है, राइट, ये प्लांट है आपके पास, इसकी बहुत सारी टहनियाँ हैं ऐसे, राइट। आप क्या करोगे, आप जो है एक टहनी को कट कर लोगे यहाँ से, और इस टहनी को जो आपने कट किया है इस टहनी को आप मिट्टी में रख दोगे और मिट्टी में गाड़ दोगे। फिर इसमें प्रॉपर वाटरिंग करोगे, सब कुछ करोगे, तो कुछ दिनों बाद इसमें जड़ आ जाएगी, वो आ जाएगी इसमें जड़, और फिर धीरे धीरे इसमें पत्तियां भी आ जाएंगी और फिर धीरे धीरे पूरा पेड़ बन जाएगा। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। अब इसी के बेस पे हमारे पास एक्टिविटी नंबर 5 है। एक्टिविटी नंबर 5 में क्या है वो भी पढ़ लेते हैं हम अभी, चलो ठीक है। एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 5 में देखो वो क्या बोल रहा है कि आप जो है कटिंग ले सकते हो, या तो रोज़ की ले सकते हो या मेहंदी की ट्री की ले सकते हो, राइट। और आप क्या करें, इसको जो है मिट्टी में डाल के अपना पोट में डालें और फिर उसको वाटरिंग करें, और आप देखोगे कि जो धीरे धीरे हमारे पास प्लांट्स पूरा ग्रो हो जाएगा। हाँ, कई बार ऐसे भी होएगा कि सपोज दैट नहीं हुआ ग्रो, राइट। तो वो ज़रूरी है कि जब हम कटिंग मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ सर्टेन स्पेसिफिक चीज़ें रखते हैं जो कि हम आम इंसानों को नॉलेज नहीं होती। तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो, अपने गार्डनर की हेल्प ले सकते हो या फिर अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, राइट। तो आपने ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है, कि हमने मेन बेसिकली क्या पढ़ा कि जितनी भी हमारे पास लिविंग चीज़ें हैं, राइट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लाइक दैम, है ना, रिप्रोड्यूस लाइक दैम विद देयर ओन काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इस प्रोसेस को, जिसमें जो है कोई भी व्यक्ति अपने जैसे बच्चे को पैदा करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। हाँ, मेथड सबके अलग अलग हैं, जैसे हमने पढ़ा प्लांट्स में अलग है, जीव जंतु में अलग है, कोई एग से देता है, कोई डायरेक्ट बेबी को देता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो वो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ऐसे ही पर ये कैरेक्टर कॉमन है कि सब अपने जैसे पैदा करते हैं, राइट। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लाइक दैम विद देयर ओन काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई एग देता है, कोई कटिंग से करता है, कोई डायरेक्ट बेबी बोर्न करता है, तो ये सब के अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो ये हमारे पास अनदर कैरेक्टर था। अब अगला कैरेक्टर पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगला कैरेक्टर क्या है, देखो दोस्तों, कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव्स, तो मूव। अब हम पहले ही चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप अगर इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है मैं आपको बता दूं कि पहले ही चैप्टर 8 में हम पढ़ चुके हैं अलग अलग टाइप्स की मूवमेंट, राइट। कि हमारे पास स्नेल कैसे चलता है, सांप कैसे चलता है, ह्यूमन कैसे चलता है, और बर्ड कैसे चलता है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं, राइट, वो करते हैं मूव। फिर आप कहोगे कि प्लांट्स तो मूव करते नहीं, वो नहीं करते प्लांट्स मूव, ठीक है। पर प्लांट्स में मूवमेंट होती है। आपने पढ़ा है कि जो रूट्स होती हैं, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो वाटर हो गया और हमारे मिनरल्स हो गया, ठीक है। जितने भी वाटर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, और जो हमारे पास बेसिक नीड्स हैं, पानी बेसिक नीड्स हैं हमारे प्लांट्स की, उसको रूट्स के थ्रू स्टेम में पहुंचाता है, राइट। और फिर तभी जाके जो है स्टेम आगे पत्तियों तक, टहनियों तक पहुंचाता है, ब्रांचेस तक, ब्रांचेस आगे पत्तियों तक, और फिर फोटोसिंथेसिस होता है और फिर प्लांट्स अपना खाना बना सकता है, राइट। तो उसमें भी मूवमेंट होती है। फिर आप कहोगे कि मूवमेंट तो कार में भी होती है, वो होती है मूवमेंट कार में, तो क्या हम उसको भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, राइट। तो आपने देखा है कि जो कार है वो अपने आप स्टिमुली पे रिएक्ट नहीं कर सकती, राइट। मूवमेंट, सिर्फ मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि चलना, राइट। कार जो है स्टिमुली में, अभी हमने पीछे स्टिमुली पढ़ा है, राइट। तो कार स्टिमुली में अपने आप रिस्पॉन्ड नहीं करती, पर हमारी बॉडी जो है स्टिमुली, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो स्टिमुली में अपने आप रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है, राइट। तो जो वो बेसिक मूवमेंट्स होती हैं, राइट, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, राइट। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बुक को।
आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो हम देखते हैं, वी हैव ऑल्सो सम नॉन लिविंग थिंग्स मूव, ऑफ कोर्स अ बस, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड एंड सो ऑन सो ऑन so something different in this movement from the movements of living beings. There is such a variety of living organism, but all of them show common characteristic as we have discussed. Yet another common characteristics in the living being die because organism die. Particular types of organism can survive over 1,000 years only if they produce their own kind, right? तो मूवमेंट यानी कि जो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक चीज और फिक्स होती है कि वो जरूर डाई करते हैं, राइट? डेथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितने भी, वो डाई करते हैं एक टाइम के बाद। वो जिंदा रहते हैं सिर्फ एक कारण से, दे लिव हाउ, बिकॉज दे प्रोड्यूस लाइक दैम। यानी कि अब इंसान है, इंसान इतने सालों से जिंदा कैसे है? क्योंकि जो पहला इंसान था उसने आगे बच्चे किए, आगे फिर बच्चे हुए, आगे फिर बच्चे हुए, आगे फिर बच्चे हुए, राइट? तो खैर अभी तो हम बहुत सारे बट गए हैं, राइट? अभी हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं, आप ये हो, आप वो हो, आप ब्रिटिश हो, आप अमेरिकन हो, राइट? वट एवर। बट पहले तो एक इंसान था, राइट? उसने अपने जैसे पैदा किए 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 किए, तो इसी वजह से आज इंसान जिंदा है। ऐसे ही पेड़ से आप देखते होंगे कि पेड़ से कभी कोई फ्रूट फल गिर जाता है, उस फल में से फिर आगे बीज निकलता है, बीज मिट्टी में धंस जाता है, वो आगे दूसरा पेड़ पैदा करता है। तो ऐसे ही जो एक कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? डेथ। कि वो जितने भी वो डाई करते ही करते हैं, और वो सिर्फ जीवन है उनका इसलिए है क्योंकि वो अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने मूवमेंट पढ़ी और हमने डाई पढ़ा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे हमने देख लिया कि देखो, हमने ये तो देख लिया है कि अब जो हमारे पास मेन कैरेक्टर थे किसी भी लिविंग के लिए, वो क्या क्या थे? वो हमारे पास बेसिकली ये थे, दे ऑल नीड फूड चाहिए हमें, रिस्पायर करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, शो मूवमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं और डाई भी करते हैं, राइट? तो बेसिकली जो ये करते हैं वो लिविंग है, जो ये नहीं करते वो डाई है। बट कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके पास जो है कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उनको कह सकते हैं कि हाँ क्या वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, राइट? वो होते हैं कंफ्यूज क्योंकि कई बार नॉन लिविंग चीज़ें भी जो हैं, आप देख सकते हैं कि कार मूव करती है, राइट? तो हमारी बॉडी भी मूव करती है, पर फिर भी हम कार को क्या कहते हैं? नॉन लिविंग है। बॉडी को कहते हैं लिविंग है, राइट? अब जैसे प्लांट है, सोयल है, ठीक है, ये जो है पूरे चीज़ को फ़ायदा करती हैं, इनकी वजह से ही प्लांट्स होते हैं, इनकी वजह से ही सब कुछ होता है। लाइक अगर सोयल ना हो, अगर मिट्टी ना हो तो पेड़ कैसे होंगे, राइट? पर फिर भी हम मिट्टी को क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहते हैं, राइट? तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। देखो, ये आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे वैसे वैसे आप और ज़्यादा पढ़ोगे, और ज़्यादा डिस्कस करोगे, ठीक है? अब मैं सपोज दैट आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने एक मूंग का दाना लिया, लाइक मूंग दाल का दाना लिया, राइट? ये दाना है हमारे पास मूंग दाल का। अगर ये हमारे घर पे बॉक्स में पड़ा है, राइट? वो पड़ा है बॉक्स में, तो ये हमेशा पड़ा ही रहेगा, राइट? ये कभी ख़राब नहीं होएगा, वो नहीं होएगा ख़राब। पर अगर मैं इसी मूंग दाल को पानी में डाल दूँ, राइट, वो एक दिन के लिए, और फिर पानी से बाहर निकाल के इसको मैं अपना कॉटन क्लॉथ में रैप करके टांग दूँ, तो अब इसमें स्प्राउट हो जाएगा, राइट? अब वो स्प्राउट है, तो वो स्प्राउट क्या है? जो स्प्राउट है वो बेसिकली क्या है? वो स्मॉल प्लांट है, राइट? वो स्मॉल फॉर्म ऑफ प्लांट है, राइट? अगर मैं उस स्प्राउट्स को मिट्टी में डाल दूँ, फिर पानी वानी डालूँ, तो पूरा पेड़ बन जाएगा, राइट? वो बन जाएगा पेड़। तो आपने देखा कि हम सिर्फ इसी बिहाव पे नहीं कह सकते किसी चीज़ को लिविंग कि हाँ वो ये कैरेक्टर शो करती है। देयर आर मल्टीपल अदर कैरेक्टर्स विच डिसाइड कि अ थिंग्स इज लिविंग और नॉन लिविंग, राइट? सपोज दैट जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं, राइट? हाउ एवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन सोयल, जो मैंने अभी आपको बताया, वाटर इट एंड इट टर्न्स इनटू द होल प्लांट। डिड द सीड नीड फूड, क्या सीड को फूड चाहिए? नहीं चाहिए। डिड इट एक्सर्ट ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप ऑफ मैनी मंथ, तो क्या जब देखो अब वही बात होगी ना कि जो ये मूंग दाल था जब ये दुकान पे था, क्या इसको खाना चाहिए था? क्या इसने रिप्रोड्यूस करा? ठीक है, क्या इसने कोई ग्रोथ दिखाई? नहीं। पर ये जैसे हमने मिट्टी में डाला, ये ग्रोथ करने लग गया, प्लांट्स बन गया पूरा, राइट? तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहीं पे हमें लगता है कि हम
साइंस देखो बेसिकली क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन करना। साइंस का मतलब होता है कि सवाल उठाना और उस पर रिसर्च करना। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट देन इज़ लाइफ, कि ज़िंदगी क्या है। और ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है जो कि मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और इसको एक एक डिस्कस भी करूंगा। ये कहते हैं कि अब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पुश योर हैंड डीप इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, जौन सा गेहूँ होता है, गेहूँ के अंदर आप अपना हाथ डालें तो आपको थोड़ा सा वार्म महसूस होएगा, राइट, वो होएगा वार्म महसूस। ठीक है, आपको थोड़ा सा वार्म महसूस होएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि ऐसा क्यों, देयर इज सम हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, द सीड रिस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। कह रहा है कि सीड जो है सांस ले रहे हैं और उस प्रोसेस में जो है थोड़ी सी हीट पैदा होती है, राइट। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड इवन व्हेन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव। जबकि आप देख सकते हैं कि उनको खाना नहीं चाहिए, वो ग्रोथ नहीं कर रहे, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, राइट, पर फिर भी उनमें ब्रीथिंग कंटिन्यू है, राइट। सो इन इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन, कि ये आसान कहना नहीं है कि व्हाट लाइफ इज़, राइट, कि बेसिकली लाइफ क्या है। इट्स सो मैनी स्टोरीज, सो मैनी मिथ एंड सो मैनी प्रैक्टिकल। तो टोटल हम क्या कह सकते हैं, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि ज़िंदगी को देखने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, राइट। तो ये हमारा ये एक तरीका था जिसमें हमने पढ़ा कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें क्या होती हैं और लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाइट्स पढ़ी इस चैप्टर में। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका पार्ट 2 फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।